जय हिंद विद्यार्थियों। आज बीजगणित में एक बेहद इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे। बिल्कुल बेसिक चैप्टर है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आगे जो कुछ भी बीजगणित में पढ़ेंगे वो आज के क्लास पे ही डिपेंड करेगा। आज जो भी अलजेब्रा में जो भी कंसेप्ट बताए जाएंगे वो सारे कंसेप्ट, सारे रूल्स यूज होगा। इसमें भी अलजेब्रा में आज का जो चैप्टर है, आज जो जिस टॉपिक पे हम लोग करेंगे वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजीय व्यंजक जिसको बोलते हैं। तो देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, इसको बोलते हैं बीजीय व्यंजक। देखिए बीजीय व्यंजक क्या होता है। एक व्यंजक तो लिखना है, उसमें उसको बीजीय कब कहेंगे। तो बीजीय व्यंजक में तीन पार्ट होते हैं और तीनों को कंबाइन फॉर्म में बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो वो तीन पार्ट्स क्या होते हैं। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसका जो पहला पार्ट होता है, उसका पहला पार्ट होता है नंबर्स, नंबर यानी संख्याएं। इसको सीधे कहें कांस्टेंट, कांस्टेंट अचर संख्या। उसके बाद जो दूसरा होता है वह होता है वेरिएबल, वेरिएबल इसको चर बोलते हैं। और तीसरा होता है ऑपरेटर, ऑपरेटर ये होगा, इसको अभी ऑपरेटर क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट क्या होता है, अचर राशियां किसको कहा जाता है, जो काउंट किया जा सकता है, यानी जो भी संख्या होगी उसका मान निश्चित होगा। जैसे जितनी प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 ये सब दो है तो वो दो ही रहेगा। उसके अलावा इंटीजर है, नेगेटिव संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। तो जिसका मान जो है निश्चित होगा वो सब अचर राशि होती है, और जिसका मान परिवर्तित होता है वह चर राशि होता है। ऑपरेटर क्या होता है, जो चालक होता है, जो इन दोनों में एक रिलेशन स्थापित करता है। ठीक है, यह कितने होते हैं ऑपरेटर, ये 4 होते हैं। तो इसको संचालक बोला जाता है, संचालक। यही बीजीय व्यंजकों का निर्माण भी करता है। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल में जितने अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्मॉल लेटर होते हैं, स्मॉल लेटर क्या होता है, ए बी सी ऐसे डॉट डॉट एक्स वाई जेड, ये सब जो स्मॉल लेटर हैं ये सब वेरिएबल होते हैं। कांस्टेंट क्या होंगे, अचर क्या होंगे, इसमें जितने प्रकार की संख्याएं हैं, जैसे इसमें अगर हम इसको ब्रांच कर दिया जाए, इसके जो ब्रांच हैं नेचुरल नंबर हो जाए, जितनी प्रकार की संख्याएं हैं नेचुरल नंबर क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 ऐसे। फिर इसमें इंटीजर भी आ सकता है, इंटीजर ये इसको पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं। तो इंटीजर में क्या क्या आएगा, तो जैसे 0 है, इसके दाहिने तरफ 1 2 3 4 5 इस तरह की संख्या है। इसके लेफ्ट में जो -1 -2 इस तरह की संख्याएं जो प्राप्त होगी, इन सभी संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। इसके अलावा रेशनल नंबर आ सकता है, रेशनल नंबर परमेय संख्याएं जो भिन्न के रूप में होता है, जैसे 1/2 हो जाए, 4/5 हो जाए, इस तरह का संख्या आ जाए।
रियल नंबर भी हो सकता है, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। तो ये परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगा जो कणी में हो सकता है, वो भी हो सकता है। इन सभी संख्याओं को कांस्टेंट के रूप में लिखा जाता है। अब ये जितनी इस प्रकार की संख्याएं आप लोग पिछली कक्षा में पढ़े होंगे, इस सभी संख्याओं को कांस्टेंट कहा जाएगा और वेरिएबल क्या होगा, ए बी सी एक्स वाई जेड। तो याद रखना होगा इसको। ये ऑपरेटर क्या होते हैं, ये होता है प्लस, माइनस, गुणा और भाग। ये जोड़ का चिन्ह है, घटाने का, गुणा का, ये भाग का है, ये ऑपरेटर है। इस चारों की सहायता से, इसमें से कोई एक रहे, दो हो, तीन हो, या चारों की सहायता से जब अचर और चर को एक साथ कंबाइन कर देते हैं तो वो बीजीय व्यंजक हो जाता है। ठीक है, ये बीजीय व्यंजक क्या होगा आपका, अचर चर को इन ऑपरेटर द्वारा जब मिला दिया जाता है, एक साथ लिख दिया जाता है, तो बीजीय व्यंजक प्राप्त हो जाता है। अब हम बीजीय व्यंजकों को लिखें इसके द्वारा। जैसे इसमें से मान लो कोई ले लिया जाए, 3 ले लिया गया, इसमें से 3 ले लिया गया, इसमें से b ले लिया गया, तो 3 प्लस b प्लस ले लिया गया। इस ऑपरेटर को लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा, 3 प्लस b, यह एक बीजीय व्यंजक है, यह बीजीय व्यंजक है, यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब इसके बाद 3 माइनस ले लेंगे, ठीक है, फिर 3 गुणे b कर लिया जाएगा, फिर 3 अपान b या b अपान 3 कर लिया जाएगा। ये सभी क्या है, ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी तरह से मान लिया जाए कि -1 ले लिया जाए या x ले लिया जाए, ठीक है। अब एक ही साथ जो बहुत सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। यहाँ देखिए लिख रहे हैं, इसी को कंबाइन करके कितना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं आप लोग। जैसे यहाँ x है तो इसके साथ जो है 4x ले लिया गया, 4x, फिर y भी ले लिए, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। प्लस यहाँ z है और यहाँ से यहाँ 4/5 ले लिया जाए, 4/5 z ले लिया जाए, प्लस c अपान a लिख लिया जाए या x लिख लिया जाए। इस तरह के बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको 5/c कर ले, तो ये सभी जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ज़्यादातर जो है ये बटा के रूप में नहीं होता है, यहाँ पे इसको ऐसे रख दिया जाए, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रख लीजिए। देखिए क्लास लोअर क्लासेस में 6, 7, 8, 9 तक जो है ऐसे किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का को हम नहीं करते हैं जो बटा में वेरिएबल हो, गुणा के भाग में ही होता है, जबकि भाग के रूप में भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। इसी तरह के जो है यह एक क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। ये एक बीजीय व्यंजक है, ठीक है। इसी तरह के बहुत सारे बीजीय व्यंजक हम लिख सकते हैं। ज्यादातर बीजीय व्यंजक ए बी सी यानी इसके फॉर्म में होगा, गुणा के फॉर्म में होगा। अब इसके बाद जो है क्या होता है, बीजीय व्यंजक को बता दिए गया। बीजीय व्यंजक आप लोग पता चल गया कि बीजीय व्यंजक किससे बनता है, अचर से, चर से और संचालक से। अचर क्या होते हैं, चर क्या होते हैं और ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर यही 4 होता है, प्लस माइनस गुणा भाग। और देख भी सकते हैं बहुत सारे इन ऑपरेटर्स को यूज करके अचर को एक साथ कंबाइन करके बहुत सारे बीजीय व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। तो हम बीजीय व्यंजक को डिफाइन कैसे करेंगे, अचर राशि और चर राशियों को विभिन्न प्रकार के ऑपरेटर्स द्वारा, संचालकों द्वारा कंबाइन कर दिया जाता है, एक साथ कर दिया जाता है या लिख दिया जाता है, तो उससे जो व्यंजक प्राप्त होता है उस व्यंजक को बीजीय व्यंजक बोलते हैं। जहाँ यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत सारे दिया हुआ है। अब बीजीय व्यंजक में पद क्या होता है, बीजीय व्यंजकों के पद क्या होता है। तो जो भी, जैसे यह है 3 + b है, 3 - b है, 3b है, 3/b है,
या b/3 है। इसको जो हम बीजीय व्यंजक कहेंगे, ये सब बीजीय व्यंजक है। इसमें कितने पद हैं? तो चर और अचर को यानी विभिन्न पदों को, टर्म क्या होगा? तो विभिन्न प्रकार के बीजीय व्यंजकों को प्लस या माइनस के साथ, जितने प्लस या माइनस होंगे उसके साथ संयुक्त करा जाएगा, उसको अलग अलग सभी को पद कहा जाता है। जैसे इसमें 3 + b है, तो 3 भी एक पद है और b भी एक पद है। अर्थात अगर किसी व्यंजक में पदों की संख्या आपको ज्ञात करनी है तो आपको क्या करना होगा? चिन्ह गिनना होगा, कितने प्लस कितने माइनस। ध्यान रखना होगा कि पदों को निर्धारित करने के लिए केवल दो ही ऑपरेटर का उपयोग होता है, वो है प्लस और माइनस। जैसे एग्जांपल के तौर पे 4xy + 4/5z लिखा गया है। इस बीजीय व्यंजक में 4xy यानी 4 × x × y है, तो ये गुणा और भाग जो है, ये जितने भी हैं ये एक ही पद को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ पे आगे क्या है? प्लस है, और एक प्लस ये है, तो 2 साइन है तो 2 पद होगा। तो जितने नंबर ऑफ साइन होंगे, चिन्हों की संख्या जितनी होगी, यानी वो कौन से चिन्ह? प्लस और माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि पद जो है किसी बीजीय व्यंजक का वह भाग है जो प्लस या माइनस के साथ लिखा गया होता है। इसको हटा दिया जाए। अब जो भी हम लिखेंगे वो बीजीय व्यंजक ही लिखा जाएगा। जैसे लिख लिया जाए 3x² + 4y² + 7xy, ये लिख दिया गया। ये क्या है? यह एक बीजीय व्यंजक है, यह एक बीजीय व्यंजक है। यहाँ प्लस के यहाँ माइनस कर लेते हैं। तो यह एक बीजीय व्यंजक है। इस व्यंजक में कितने पद हैं? पदों की संख्या। तो पद को क्या डिफाइन किया गया कि किसी व्यंजक में, किसी बीजीय व्यंजक में पद क्या होता है? तो जो बीजीय व्यंजकों को प्लस या माइनस चिन्हों के साथ निरूपित किया जाता है तो वह पद होगा। तो यह एक भाग है, इसको पद कहेंगे। यह दूसरा भाग है, इसको पद कहेंगे। यह दोनों भाग जो प्लस से, ये दोनों भाग माइनस से अलग हुआ है, इसलिए इसमें पदों की संख्या बताएंगे कितने पद हैं। देखिए, एक पद यहाँ होगा प्लस, एक यहाँ चिन्ह, एक यहाँ चिन्ह। चिन्हों को गिन लेंगे, 1 2 3, 3 चिन्ह है। ठीक है, कौन से चिन्ह गिनना होगा? प्लस और माइनस। तो प्लस या माइनस चिन्हों को गिना जाएगा। तो इसमें चिन्हों की संख्या 3 है, तो कितने पद होंगे? तो पदों की संख्या कितनी होगी? 3 पद हैं। इसको त्रिपदीय व्यंजक बोलते हैं। ये त्रिपदीय व्यंजक है। ठीक है, ऐसे ही xy - 4z, इसमें कितने चिन्ह हैं? एक यहाँ पर, एक यहाँ पे। ये कौन सा होगा? ये द्विपदीय ये व्यंजक। इस तरह से चिन्हों के आधार पे क्या होता है? चिन्हों के आधार पे हम पदों को निर्धारित करते हैं, उसके आधार पे व्यंजक के प्रकार लिखा गया होता है। तो अगर एक ही है, जैसे x² है, तो यह एक पदी है, एक पदी व्यंजक है। x² एक पदी है क्योंकि इसमें एक ही चिन्ह है। ठीक है, उसके अलावा तो x², y², z², ठीक है, ये सब जो एक पदीय व्यंजक है। तो एक पदीय व्यंजक, इसमें 2 पदीय व्यंजक है। इस तरह से अब किसी भी व्यंजक का गुणांक 0 है तो उसमें कोई टर्म नहीं होगा। ठीक है, वह 0 पदीय व्यंजक होगा। तो इसमें ज्यादातर मिलता है क्या? एक पदीय व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक और त्रिपदीय व्यंजक। एक पदीय का मतलब एक चिन्ह, द्विपदीय का मतलब चिन्हों की संख्या 2 होगी, त्रिपदीय व्यंजक का मतलब 3 होगा, चतुर्पदीय व्यंजक का मतलब 4 चिन्ह होंगे। ठीक है, जैसे इसमें हम सीधे लिख रहे हैं a +
4 प्लस m प्लस x। तो ये एक बीजीय व्यंजक है, इसमें 1 2 3 4 4 चिन्ह है, ये चतुष्पदीय व्यंजक होगा। इस तरह से 5 पद होगा तो पंचपदीय व्यंजक हो जाएगा। इस तरह से किसी व्यंजक में बहुत सारे पद हो सकते हैं। जब बहुत सारे पद होंगे उसको बहुपद कहेंगे। ध्यान रखना होगा कि अब जानना होगा हमको कि बहुपद क्या होता है। तो देखिए, किसी भी चर का घात होल नंबर होना चाहिए। जब किसी बीजीय व्यंजक बहुपद क्या होगा, किसी बीजीय व्यंजक के चर का घात अगर होल नंबर है। अब होल नंबर आपको पता होना चाहिए। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5, यह होल नंबर है। तो किसी भी बीजीय व्यंजक में जैसे लिख दिया है x स्क्वायर प्लस 4xy स्क्वायर प्लस 3xyz, यह बीजीय व्यंजक जो है बहुपद है कि नहीं। तो इसमें xyz, इसको बहुपद कब कहेंगे, अब यह इसमें चर का घात जो है, चर xyz हुआ है, इसका सभी का घात देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ x का घात 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1। तो इसका जो वेरिएबल होगा, चर जो राशियाँ होगी, उस चर राशियों का घात जो है कितना होना चाहिए, 0 1 2 3 4 होना चाहिए। ठीक है। अब एक चर में बहुपद, एक ही चर में बहुपद होगा, तो जैसे लिख दिया जाए यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो यहाँ पे x का घात 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ x का घात 0 है। तो इसका घात जो है 0 1 2 होल नंबर है, इसलिए यह एक बहुपद है। तो यह एक बहुपद है, ये भी बहुपद है। इसमें 3 चर, बहुपद में 3 चर है, इसमें इस बहुपद में कितने हैं, एक ही चर है। अब देखिए, अगर x प्लस 1/x लिखा जाए तो ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, x घात माइनस 1 होगा यहाँ पे। तो इसका घात जो है होल नंबर नहीं है, x का घात। तो किसी भी व्यंजक में जो चर का घात होगा, अगर वह निगेटिव है या इस फॉर्म में नहीं है, 0 1 2 3 4 5 इस फॉर्म में नहीं है, बटा में रेशनल नंबर है, तब क्या होगा, जैसे √x प्लस 4x प्लस 3, यह क्या है, यह बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ये बहुपद है। इसमें बहुपद क्यों नहीं है, इसमें देखिए x का घात जो -1 है, यह होल नंबर नहीं होता है, ये इंटीजर होता है, इसलिए बहुपद नहीं है। यहाँ भी x का घात क्या होगा, x √x का मतलब हो गया कि x घात 1/2 प्लस 4x घात 1 है प्लस 3x घात 0 है। तो यहाँ पे तो होल नंबर है, लेकिन x घात यहाँ पे क्या है, 1/2 है। इसका मतलब ये हुआ जब x घात 1/2 होगा, जो होल नंबर नहीं है, ये बहुपद नहीं होगा, इसलिए बहुपद नहीं है। इसलिए ऐसे व्यंजक मिलते हैं जिसमें बहुपद छांटना होता है, कौन बहुपद है नहीं है। तो उसमें जब भी बहुपद छांटना होगा तो आप x का घात देखेंगे, यदि x का घात 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक है तो वह क्या होगा, बहुपद होगा। और अगर 0 1 2 3 4 5 नहीं है, इसमें से कोई भी किसी भी x या y या z, यानी जो भी वेरिएबल होगा, चर होगा, उस चर का घात अगर इसमें से किसी एक पर भी नहीं है तो वह बहुपद नहीं होगा। तो ऐसे प्रश्न आते हैं कि निम्नलिखित में से एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय पद व्यंजकों को छाटिए, तो उसमें चिन्हों को देख लेंगे। फिर आ जाएगा निम्नलिखित में से बहुपद छाटिए, कौन बहुपद है नहीं है, तो ये बता दिएगा। इस डिफिनेशन को याद रखना होगा कि चर का घात जो है होल नंबर होना चाहिए। अब देखिए, सजातीय और विजातीय चर क्या होते हैं, पद क्या होते हैं, लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। लाइक टर्म में क्या होता है,
लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। इसको बोलते हैं समान पद और इसको बोलते हैं असमान पद। यानी ये सजातीय होता है और ये विजातीय होता है। सजातीय का मतलब जैसे हम लिखे हैं 5xy 7xy 9xy 1/2xy। इसमें जो है सजातीय का मतलब जिसमें यक्स यानी जो वेरिएबल है चर राशियां होती हैं, इसको लिटरेरी टर्म्स भी बोलते हैं। तो इसमें जो अक्षर होता है जो अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से दर्शाया जाता है, वह जो अक्षर होता है वह उसका अलग अलग फैक्टर जो होगा बराबर होना चाहिए। इसमें x गुणे y होगा, इसका x गुणे y होगा, यहाँ भी x गुणे y होगा, यहाँ भी x गुणे y होगा। तो ये सब एक समान है। असमान में क्या आएगा, जैसे यहाँ लिख दीजिए 5xy, यहाँ 7x²y, फिर 9xz और यहाँ 1/2xy। आप देखेंगे कि ये इसका 5 गुणे x गुणे y हो रहा है और यहाँ क्या होगा 7 गुणे x गुणे y हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा 9 गुणे x गुणे y z हो रहा है और यहाँ 1/2 x गुणे y हो रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 1/2 यहाँ लिख दे रहे हैं 1/2 x गुणे y। तो ये और ये सजातीय होंगे क्योंकि इसमें जो चर राशियां हैं उसका गुणनफल समान है। तो यहाँ जितने x है, एक x यहाँ, एक यहाँ y है, यहाँ पे x y है, इसके यहाँ x y है, इसमें गुणा x और y का। तो ये सभी पद ये दोनों जो है लाइक टर्म है, लेकिन ये तीनों या यह तीनों जो है क्या होंगे अनलाइक टर्म होंगे। तो लाइक टर्म में अनलाइक टर्म में क्या होगा, आपको जो भी चर राशियां होंगी उसका फैक्टर करेंगे, गुणा करेंगे। अगर वह उसका गुणनफल या उसका गुणे में गुणनफल दोनों का समान है तो वह लाइक टर्म होगा। जैसे या ऐसे कर सकते हैं, उसका गुणा किया जाएगा तो जो गुणनखंड होगा वो बराबर होना चाहिए चर में, और अचर में क्या होगा बराबर नहीं होगा। जैसे 9x²y² ये कर लिया जाएगा, इसका फैक्टर क्या होगा, तो ये 9 गुणे इसको लिख सकते हैं हम लोग 9 इंटू x इंटू 9 इंटू x इसको लिखेंगे 9 इंटू इसको क्या लिखेंगे x गुणे x, इसको क्या लिखेगा y गुणे y। इसमें जो वेरिएबल है x गुणे x है, y गुणे y है। इसके साथ जो है हम 6/5 लिख लें x² y²। ठीक है, तो यह क्या होगा, यहाँ 6/5 गुणे x और y गुणे y ये आएगा। इसमें भी देखिए 2x यहाँ है गुणा के रूप में, यहाँ 2, इसके जो गुणनखंड है इसके गुणनखंड समान है, इसलिए ये सजातीय होगा। ठीक है, यानी x² y² जो होगा तो हर जगह x² y² होना चाहिए। जैसे 3ab प्लस 3ab 6ab 7bc, ये दोनों लाइक टर्म है और ये दोनों अनलाइक है और ये इसके साथ अनलाइक है। ठीक है, यहाँ ए बी है, यहाँ बी सी है, यहाँ ए बी है, यहाँ बी सी है। तो ये दोनों और ये दोनों अनलाइक टर्म है और ये दोनों आपस में 6ab और 3ab और 6ab। तो 3 और 6 से नहीं मतलब है, केवल ए बी देखना है वेरिएबल। तो यहाँ ए गुणे बी होगा, यहाँ भी ए गुणे बी होगा, तो ये क्या होगा, ये लाइक टर्म होगा। तो इस तरह से लाइक टर्म और अनलाइक टर्म आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप कॉपी में बढ़िया से नोट करिए। बहुत सारा जो बताया गया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, उसको आप ध्यान से नोट करिए और खूब बढ़िया से उसको समझिए। बार बार जो है लेक्चर को देखकर उसको बढ़िया से समझ लीजिए। अगले क्लास में हम लोग, आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि ये बेसिक टर्म है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और भी क्या होते हैं सारे पद को बताया गया। तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है,
फिर कैसे तैयार होता है, फिर उसमें अचर, चर और ऑपरेटर्स आए तो अचर क्या होता है, चर क्या होता है, फिर उसमें हम लोग पद क्या होता है, पद के आधार पे व्यंजकों को कैसे डिवाइड किया गया होता है, फिर बहुपद क्या होता है ये पढ़ा गया। बहुपद के घात के आधार पे भी बहुपद के प्रकार होते हैं। अगर किसी बहुपद में चर का अधिकतम घात 1 है तो वह एक घात का बहुपद या रेखीय बहुपद कहलाता है। यदि किसी व्यंजक में, बीजीय व्यंजक में चर का घात अधिकतम घात 2 है तो वह द्विघात बहुपद होता है। यदि किसी बीजीय व्यंजक में चर का अधिकतम घात 3 है तो वह त्रिघात बहुपद होता है। इस तरह से घात के आधार पर भी बहुपद को वर्गीकरण किया गया है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ लिया गया। फिर हम लाइक और अनलाइक टर्म पढ़ लिए। ये लाइक और अनलाइक टर्म जो है पढ़ने का रीजन होगा जब हम बीजीय व्यंजकों को जोड़ेंगे और घटाएंगे तब इन दोनों डिफिनेशन का उपयोग होगा। ठीक है, तो सारे ये एक टूल्स है जो अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस सब क्वेश्चन में इन्वॉल्व होगा। तो इसलिए आपको बढ़िया से पढ़ना होगा। तो अगले क्लास में हम लोग इसी पे बीजगणित के बीजीय व्यंजकों को कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, कैसे गुणा करेंगे, कैसे भाग करेंगे और उसको जब इक्वेशन प्राप्त होगा तो सॉल्व कैसे करेंगे उसको, ये हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आप लोग अपने सेहत का ध्यान रखिए। धन्यवाद।